दोस्तों, अब तक हम लोग अजीम प्रेम जी के केवल व्यापारिक दृष्टिकोण को देख चुके हैं। वह बिजनेसमैन किस प्रकार से थे, उन्होंने अपने बिजनेस को किस प्रकार से कार्यवत किया, उस कार्यरत प्रणाली को देखा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कि दानवीर अजीम जी क्या थे। अजीम जी ने मूलतः किन किन प्रकार का दान किया था, उसे आज हम लोग देखेंगे। कल्पना कीजिए, कोई अध्यापक किसी कक्षा में पढ़ा रहा है। कल्पना कीजिएगा कि कोई अध्यापक किसी एक कक्षा में पढ़ा रहा है और उसी समय एक विद्यार्थी खड़ा हो जाता है और अध्यापक से पाठ में आई आशंका को समझाने के लिए कहता है। उस अध्यापक को क्या करना चाहिए? यदि वह भारत का एक साधारण स्कूल होगा तो अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाई में व्यवधान डालने के लिए डांट डपट लगाएगा। उसके बाद भले ही वो अपने पाठ को समझे या न समझे, उसे कभी भी कक्षा में खड़े होकर अपनी आशंकाएं पूछने का साहस न करेगा। परंतु यदि घटना अमेरिका या अन्य किसी विकसित देश में घटित होती है तो वहां अध्यापक उस विद्यार्थी से एकदम अलग ढंग से व्यवहार करेगा। वहां विद्यार्थी को कक्षा में अध्यापक से किसी चीज के बारे में पूछने के लिए डांटा या दंडित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय अध्यापक उसे संबंधित विषय में पुस्तकें और सूचना प्रदान करने में मदद करेगा और उसे विषय को पूर्ण रूप से समझाएगा। उन्हें जब भारत और अमेरिका के बीच अंतर बताने के लिए कहा गया तो प्रेम जी ने तुरंत भारतीय स्कूलों की स्थिति की ओर इशारा किया। प्रेम जी कहते हैं, हालांकि दोनों देश की संस्कृति, भाषा, जाति और अन्य चीजों भिन्नता से भरी हुई है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें अमेरिका से सीखनी चाहिए वह है शिक्षा की विधि। विद्यार्थी को अपनी पाठ्य चर्चा चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उन्हें अपने आप पढ़ाई की विधि को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रेम जी हमारी शिक्षा प्रणाली को तत्काल सुधारने के लिए यही हल देते हैं। उनका विश्वास है कि इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को एक ही दिशा में सोचने और आंख पर पट्टी लगे काम चलाऊ घोड़े की तरफ बर्ताव करने के लिए मजबूर करने की बजाय उनकी सृजनात्मकता में सुधार लाएगी। इसी उद्देश्य के लिए विप्रो कंपनी की मदद से विप्रो द्वारा स्कूलों में विचारों का अनुप्रयोग अर्थात विप्रो अप्लाइंग थॉट इन स्कूल्स नामक एक योजना चलाई गई है। यह संगठन भारत में 500 से अधिक स्कूलों में नए और आविष्कारीय पाठ्यक्रमों के साथ प्रयोग किए जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को एक सृजनात्मक सोच का विकास हो। अपने अनुसंधानों की जानकारी और परिणामों के आधार पर नए संगठन भारतीय शिक्षाविदों के लिए कुछ चीजों की सिफारिश करने की योजना बनाती है। प्रेम जी का विश्वास है कि इन विचारों और अनुसंधानों के आधार पर हमारी आने वाली पीढ़ियां एक मामूली यंत्रवत मशीन की बजाय महान सृजनात्मक विचारों को और अपने भविष्य के निर्माताओं के रूप में उभरेगी। इस तरह प्रेम जी के नाम पर एक अन्य न्यास काम कर रहा है, जिसके एकमात्र दानदाता प्रेम जी है। यह न्यास सन 2001 में निर्मित हुआ, जिसे बिना किसी विज्ञापन के एक सीधे साधे ढंग से स्थापित किया गया। इस संस्था को शिक्षा प्रणाली में कमियों, बेरोजगारी, पर्यावरणीय समस्याओं, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को एवं ऐसी अनेक तमाम से सामाजिक समस्याओं को हल करने के प्रयास के रूप में आरंभ किया गया था। एक अल्प समयावधि के दौरान यह पाया गया कि इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण अधिकांश लोगों का अशिक्षित होना है। इसलिए इसने पूर्ण रूपेण इस ओर ध्यान देना आरंभ कर दिया और इस संगठन का मूल मंत्र है, जो बच्चा सही उम्र में स्कूल नहीं जा पाता वह बाल श्रमिक हो जाता है। भारत में लगभग 6 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन प्रौढ़ लोगों के बारे में बताने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है जिनके पास कोई शिक्षा नहीं होती। प्रेम जी को विश्वास है कि यदि इन लोगों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा दी गई होती तो गरीबी, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार और अन्य अनेक बुराइयों को किसी सीमा तक कम किया जा सकता था या रोका जा सकता था। अनेक बच्चों को उनकी बेसिक शिक्षा से प्रमुख तौर पर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों या स्कूली सुविधाओं के अभाव के कारण वंचित किया जाता है।
इसके अलावा बंधक श्रम एवं बाल श्रम भी इसी समस्या को बढ़ाने में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर देते हैं। यद्यपि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन कब तक इन समस्याओं को पूरी तरह से दूर करने में सक्षम हो पाएगा, परंतु प्रेम जी एक संस्था ने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा योजना को प्रथम प्रयास के तौर पर शुरू कर दिया। दिलीप रंजेकर, जो इस योजना के सचिव हैं, वो कहते हैं, हम सरकार के विकल्प के रूप में काम करने नहीं जा रहे हैं। उस प्रकार से काम करना संभव भी नहीं। स्कूल और अध्यापक सरकार के नियंत्रणाधीन आते हैं। कुछ एक चीजें केवल सरकार द्वारा पूरी की जा सकती है और इसलिए हमारा प्रमुख प्रयास केवल इतना ही है कि सरकार के प्रयोगों को गति प्रदान करना और उनकी योजनाओं में सहायता पहुंचाना। परंतु सरकार और अजीम प्रेम जी की संस्था के लिए सभी स्कूलों एवं ग्रामों का दौरा करना, वहां चलाई जा रही गतिविधियों का निरीक्षण करना असंभव होगा और इसी कारण इस योजना में उन्होंने युवा संगठनों और कल्याणकारी संगठनों जैसे स्थानीय संगठनों को साथ में ले लिया। यह योजना मोटे तौर पर ग्रामीण एवं शहरी मलिन बस्तियों पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रत्येक राज्य को अनेक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए सक्षम दल को प्रभारी के तौर पर नियुक्त भी किया गया है। अजीम प्रेम जी की इस संस्था में कार्य की प्रकृति को 3 चरणों में विभक्त किया गया। प्रथम चरण, चूंकि वह बच्चों के माता पिता से मिलना और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताना, ताकि यह संभावना पैदा हो सके कि अपने बच्चों को वो स्कूल में भेजना आरंभ करें। जब एक बार बच्चे स्कूल आना शुरू कर देते हैं तो दूसरा चरण आरंभ हो जाता है, अर्थात यह अनुवीक्षण करना कि कक्षाएं नियमित ढंग से चल रही है और बच्चे सही ढंग से अध्ययन कर रहे हैं। पहला हमने देखा कि उन बच्चों के माता पिता में यह जागृत करना, अपने बच्चों को स्कूल में भेजना, और दूसरा जो हमने देखा हम देखा कि स्कूल में सही ढंग से वह अध्ययन कर पा रहे हैं या नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण रीजन कि प्रत्येक स्कूल में कम समाधान प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थियों की पहचान की जाना चाहिए और उनके लिए स्कूल समय से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक विशेष कक्षाएं चलाई जाती है। अंत में प्रेम जी की संस्था में तीसरे चरण के कार्य में ऐसी योजनाएं तैयार की जाती हैं जिनसे शिक्षा की वर्तमान प्रणाली का विस्तार हो सके और ऐसी उपयुक्त शिक्षा प्रणाली का चयन हो सके जो भारतीय समाज के लिए अत्यंत उपयुक्त हो। यहाँ विप्रो के स्कूलों में विचारों का अनुप्रयोग योजना और अजीम प्रेम जी की संस्था एक दूसरे से संपर्क करते हैं और मिलकर काम करते हैं। वे इस विषय पर निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं कि क्या विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक अंकों के आधार पर परखने की वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। अजीम प्रेम जी इस 3 चरणीय योजना द्वारा 500 स्कूलों के 18 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा और विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए कंप्यूटरों को साधन के रूप में भी अपनाया जाता है। अजीम प्रेम जी इसमें लगने वाले सभी व्यय को अपने वैयक्तिक धन से पूरा कर देते हैं। इसके लिए एवं अन्य प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए अपेक्षित कंप्यूटरों का प्रबंध विप्रो द्वारा कर दिया जाता है, जबकि ज्यादातर शैक्षणिक न्यास यह समझते हैं कि एक बार दान देने के पश्चात उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, परंतु अजीम प्रेम जी की संस्था स्वयं को अनेक गतिविधियों में शामिल कर लेती है। ऑनलाइन शिक्षा अध्यापन के लिए उपकरण डिजाइन करना और बच्चों के लिए पाठ एवं पुस्तक तैयार करना उन्हीं में से कुछ एक है। देखिए दोस्तों, यह बात तब की है जब यह बुक लिखने से पूर्व की बात। अब हम लोग आज भी ऑनलाइन शिक्षा अध्यापन के लिए उपकरण को डिजाइन कर रहे हैं या हम लोग आज उसका प्रयोग करें, मतलब निश्चित तौर पर ये सारी चीजें अजीम प्रेम जी ने उस समय में सबसे पहले की थी। ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की शैक्षणिक सेवाएं अधिकांश लोगों एवं गांवों तक पहुंचे और इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेम जी का न्यास अनेक स्थानीय संगठन, सरकारी एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ आगे पीछे कार्य कर रही है। विप्रो केयर्स एक अन्य ऐसे संगठन है जो सामाजिक सेवा की गतिविधियों में भी सम्मिलित है। यह भी विप्रो का ही एक भाग है। यह संगठन शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान देता है
और उन लोगों को राहत देने में लगा रहता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ हो, भूकंप हो आदि से प्रभावित हो जाते हैं। सन 2004 में जब भारत एवं अन्य देश सुनामी से प्रभावित हुए तो विप्रो के न्यास ने नागपट्टिनम जिले में एक गांव पुष्पावनम को अंगीकृत कर लिया। विप्रो के स्वयं सेवकों ने सीधे ही राहत कार्यों में भाग लिया। दूर मत जाइएगा दोस्तों, जब आज के कोरोना के संक्रमण काल में हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं तो विप्रो ने मतलब हमारे अजीम प्रेम जी ने और टाटा परिवार के कई ऐसे, अजीम प्रेम जी के साथ साथ JRD टाटा जी ने भी कई इस प्रकार के दानों को देने के लिए वह लोलुप हो चुके हैं। कई दानों से सारे लोग लाभान्वित भी हो चुके हैं और इसी प्रकार विप्रो के स्वयं को बड़ी उत्सुकता से अन्य अनेक गतिविधियों में शामिल रख लेता है, जैसे पढ़ाई में कमजोर बच्चों को विशेष कोचिंग देना, युवाओं का आत्मविश्वास विकसित करना और उनके अंग्रेजी के ज्ञान को बढ़ावा देना। इस प्रकार से अजीम प्रेम जी का स्वप्न है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बिना भेदभाव का समाज। उनका पूर्ण विश्वास है कि उनके न्यासों के द्वारा चलाई गई शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा में काफ़ी सुधार लाया जा सकता है। वे कहते हैं कि यह मेरे द्वारा समाज के लिए छोड़ी गई सबसे बड़ी परिसंपत्ति होगी। धन्यवाद।